आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। जब कोई शहर जलता है तो सिर्फ ईंटें नहीं, भरोसे भी राख हो जाते हैं। आज बंगाल जल रहा है। नफरत की आग में सियासत अपनी रोटियां सेक रही है और जो जिम्मेदार है वो चुप है। जहां एक और लोग खून के आंसू रो रहे हैं, वहीं सत्ता के गलियारों में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा है। मुख्यमंत्री की खामोशी उस आग को हवा दे रही है। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। हर शुक्र जब भी कोई जुलूस होता है, शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाया जाता है। यहाँ के सारे घर जला दिए गई है, सारे दुकानें जला दिया गया है। ये देखिए, नजारा देख लीजिए, ये नजारा देख लीजिए। दुकान का लूट कर लिया है। इसका इरादा ही ऐसा ही है। हिंदू लोग है, इसको मारो, पीटो, लूटो, जो भी करो। हम लोग यहाँ चाहते हैं अगर शांत रहना है तो बीएसएफ कैंप एक परमानेंट रहना चाहिए। और जो तोड़फोड़ होता 4 घंटे से पहले, पुलिस का कोई नाम निशान नहीं। और पुलिस स्टेशन यहाँ से एक कदम भी दूरी नहीं है। पुलिस स्टेशन के दूरत्व तो एक कदम भी नहीं है। पुलिस का कोई काम ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। शायद अब समय आ गया है जब सिर्फ बयानबाजी नहीं, एक्शन चाहिए। कानून का डंडा नहीं चला तो दंगाइयों के हाथ में पत्थर ही रहेंगे। पर यह भी याद रखिए, दंगों का इलाज कभी और दंगा नहीं हो सकता। इलाज है न्याय, इलाज है निर्भीक प्रशासन, और सबसे बड़ा इलाज है सच का साथ भगदा से भर जाए। हम लोग को सुरक्षा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग को दुकान तोड़ दिया है, आदमी को मार काट दिया है, ये सब तोड़ दिया है, ये सब चोरा के ले गया, लूटपाट करके ले गया सब कुछ। हम लोग का एक तो घर में जनाना आदमी सब छोटा लड़का बच्चा है हम लोग का, कैसे घर में रह के चाकू छुरी लेके घर में घुस जाके मार रहा है। हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग, बताइए। हम लोग, मेरा घर में एक ठो बेटा है, मेरा बेलडांगा में रहता है। उतना कष्ट कर पुलिस लोग सब ये सब लोग मेरा बेटा को लेके आया, कितना कष्ट करके आया, चिल्लाया। घर में घुस जाके घर झाड़ू के तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ के इतना किया जब मैं छोटा बच्चा था, दम निकाल लिया। आखिर कब तक आम आदमी राजनीति की इस आग में झुलसता रहेगा? कब तक हम सिर्फ टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखकर आंसू बहाते रहेंगे? बंगाल की ये आग सिर्फ बंगाल की नहीं रही, ये आग है हमारे लोकतंत्र की परीक्षा। अब वक्त है आंखें खोलने का, अब वक्त है सवाल पूछने का। आवाज धीमे होते हुए समाप्त, क्योंकि अगर आज हम चुप रहे तो कल ये आग हमारे घर तक पहुंच जाएगी। अब याद करिए 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को, हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है। बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है।
अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए वहां की माननीय न्यायालय को, जिन्होंने वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती करके वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाया है और आज केंद्रीय बल वहां पर तैनात है। आपने वहां की पीड़ा सुनी होगी। सब लोग मौन है, कांग्रेस मौन है मुर्शिदाबाद के दंगों पर, कांग्रेस मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है, टीएमसी मौन है। वे धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था उसका समर्थन कर रहे हैं बड़ी बेशर्मी के साथ। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो उनको बांग्लादेश ही जाना चाहिए। क्यों भारत की धरती पर बोझा बने हुए हो? क्यों भारत की धरती पे बोझा बने हुए हो? हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के और गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम को पारित करके गरीबों की जमीनों पर, सार्वजनिक जमीनों पर पड़ने वाली डकैती पर लगाम लगाने का काम इस अधिनियम, संशोधन अधिनियम के माध्यम से पारित किया है। अब ये जमीन जो वापस आएगी, बहनों और भाइयों, इसमें हॉस्पिटल बनेंगे, इनमें गरीबों के लिए मकान बनेंगे, हाई राइज बिल्डिंग बनेगी, यहां पर स्कूल बनेंगे, विश्वविद्यालय बनेंगे, निवेश के लिए लैंड बैंक बनेगा। लेकिन किसी को जमीन पर कब्जा करके गुंडागिर्दी करने की छूट अब नहीं मिलेगी, इसलिए लोग परेशान हैं। क्योंकि जमीन के नाम पर जो लूट थी वह रुकने वाली है और उसलिए इन लोगों को परेशानी है। परेशानी इस बात को लेकर के कि अब गुर्गे खाली हो जाएंगे। तो पहले जो जनता को लूटते थे, इनको भय है कि इनके द्वारा पाले गए गुर्गे कहीं भस्मासुर हुए तो कहीं अब इन्हीं को न लूटने लग जाएं। इनके द्वारा अकूत संपत्ति जो अर्जित की गई है उसी पर डकैती न डालने लग जाए। इसलिए उस भय के कारण ये वक्फ के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन गुमराह होने की आवश्यकता नहीं। हमें देश के संविधान पर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान पर विश्वास करना है, विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ना है। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।